गुड मॉर्निंग, बढ़िया हो। तो आज वापस से हम पहले की तरह क्लास करने लगे हैं और पहले की तरह क्लास क्या करने लगे हैं, कंटिन्यू अब यही करेंगे। तो देखिएगा एक्सरसाइज 6.2 10th क्लास का कर चुके थे 11.2 में। 11.2 में अपने को जो पढ़ना है नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन तक हो चुका था 11.2 में। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, इन ट्राइंगल ABC पॉइंट D एंड E आर रेस्पेक्टिवली सिचुएटेड ऑन AB एंड AC। ABC ट्राइंगल दे रहा है, तो देखिएगा मेरा ट्राइंगल ABC कह रहा है D एंड E पॉइंट आर सिचुएटेड ऑन AB एंड AC। AB पर D पॉइंट है और AC पर E पॉइंट है। आगे सुनिएगा, सच दैट BD इज इक्वल टू CE, BD इज इक्वल टू CE, ये मुझे दिया हुआ है। इफ एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B, देन शो दैट DE पैरेलल टू BC। प्रूव करना है DE पैरेलल टू BC। देखिएगा जब भी अपने पास कोई थ्योरम दी हुई हो तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले गिवन दैट क्या है, a triangle ABC in which DE D and E are points on AB and AC। AB और AC पर है, किस तरह से है, such that BD is equal to CE, BD is equal to CE एंड और दिया हुआ था साथ में एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। एंगल B और C भी मुझे इक्वल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। सेकेंड पॉइंट आता है प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है, DE पैरेलल टू BC। कंस्ट्रक्शन अपने पास होगा नहीं क्योंकि जब D और E पॉइंट दिए हुए तो अपने को ये रेगुलर लाइन मिल जाएगी। अब देखिएगा सबसे पहले प्रूफ। प्रूफ अगर कर रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था आपको थेल्स थ्योरम के हेल्प से करना है। मुझे थेल्स थ्योरम है उसके कन्वर्स क्योंकि हमने पढ़ाई वो ही अभी तक। तो थेल्स थ्योरम का कन्वर्स या थेल्स थ्योरम जब पढ़ेंगे तो देखिए कैसे होगा। DE और CF मुझे पैरेलल प्रूव करने का मतलब है ये साइड और ये साइड इक्वल दिया हुआ है, साथ B और C दो एंगल इक्वल दिए हुए हैं। दो जब एंगल इक्वल दे मुझे, जब कोई दो एंगल इक्वल दे तो एक चीज बताइए मुझे, ये साइड इक्वल दे रखा है साथ में, देखो इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में DE D and E पॉइंट्स ऑन कौन कौन साइड पर मिले हुए हैं, AB एंड AC, ये साइड पे मिले हुए हैं। एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ध्यान दीजिएगा ये जहां लिखा है ना एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, वहीं से मिल जाएगा गिवन एंगल B एंड एंगल C आर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC। दो अपोजिट एंगल हैं B और C, AB और AC के। सो ऑपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। मेरे अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे और अपोजिट साइड्स कौन से इक्वल होंगे, AB इज इक्वल टू AC। ये साइड और ये साइड इक्वल होगा क्योंकि जब दो एंगल इक्वल मुझे मिले हुए हैं, दो एंगल इक्वल मिले तो दोनों साइड भी इक्वल होंगे। जैसे ही मेरे दो साइड इक्वल हुए, देखिएगा AB माइनस
मुझे डीई करना है। क्या करना है मुझे? डीई इज इक्वल टू AC माइनस डीई। AB माइनस डीई होगा। AB में से अगर DE हटा देंगे क्या बचेगा? AD इज इक्वल टू AC में से DE तो नहीं घटा सकते, क्या EC घटा सकते हैं? क्योंकि मुझे दिया हुआ है BD इज इक्वल टू BD। देखिएगा AB में से BD घटाना है, AB में से BD घटाया तो AD बच गया, मेरा AD बच गया। AC में से BD तो नहीं घटा सकता मैं, AC में से BD तो नहीं घटा सकता, CE तो घटा सकता हूं, तो इसकी जगह मैं CE पुट कर दूं, और वो कहां से? यहां से, यहां लिख देना है फ्रॉम गिवन। ठीक है, तो AC में से CE जाएगा तो AE। अब देखिएगा AE इक्वल मिला, नाउ AD अपॉन AE इज इक्वल टू 1 एंड नीचे का था BD अपॉन CE इज इक्वल टू 1, क्योंकि BD और CE इक्वल है, दोनों में डिवाइड देंगे इक्वल मिलेगा। देखो सो अब यहां लिखता हूं, ऊपर देखिएगा, सो AD अपॉन AE इज इक्वल टू BD अपॉन CE। मुझे रेशियो इक्वल मिले, अब रेशियो इक्वल मिले तो यहां लिखता हूं AD अपॉन, नीचे ले इस साइड का रेशियो BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE। देखिएगा ये दोनों रेशियो AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE, दो करॉस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो मुझे इक्वल मिल रहे हैं, और रेशियो इक्वल मिल रहे हैं तो फ्रॉम कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, कौन कौन सी साइड? DE और BC पैरेलल टू DE, यही मुझे प्रूव करना था। ध्यान से देखिएगा, यही मुझे प्रूव करना था। कैसे हुआ? इजी वे में हो गया है। आप जो भी चाहें इस क्वेश्चन को नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आपको यूज होना है। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा हाँ गाइस, तो क्वेश्चन 5 करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन 5 क्या है? इन फिगर 11.17 फिगर क्या लिखा हुआ है? देखिएगा फिगर मेरा कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ABC, और कह रहा है कि DE किसके पैरेलल है? BC के, और साथ में CD जो है पैरेलल दे रहा है मुझे EF के। कह रहा है कि गिवन दैट में, देखिएगा गिवन दैट में लिखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन? ट्रायंगल ABC इन विच CD पैरेलल टू EF एंड DE पैरेलल टू BC। ये मुझे क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन सुनिएगा। 11 DE पैरेलल टू BC एंड CD पैरेलल टू EF, CD पैरेलल टू EF, प्रूव दैट AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू AF, प्रूव दैट AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू AF। यही मुझे प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन अपने पास है नहीं, अब आता है प्रूफ पे। देखिएगा प्रूफ में चलते हैं जल्दी से। प्रूफ में क्या होगा? देखिएगा सबसे पहले DE और BC पैरेलल दिया हुआ है, DE पैरेलल टू BC गिवन इन ट्रायंगल ABC। जब दिया हुआ है तो मुझे कौन सा थ्योरम यूज करना है? यूजिंग थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम जैसे ही यूज करेंगे क्या होगा? देखिएगा अगर ये साइड ये दोनों पैरेलल दिया हुआ है तो रेशियो इक्वल होंगे। थेल्स थ्योरम लिखते एक साथ, स्टेटमेंट नहीं लिखना हमें, अब याद होना चाहिए कि क्या स्टेटमेंट है। देखिएगा AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE
अपॉन EC, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे देखिए, ऑल्सो दूसरा दिया CD पैरेलल टू EF, CD पैरेलल टू EF, वो भी यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। याद रखिएगा, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम और थेल्स थ्योरम दोनों एक ही हैं, दोनों अलग अलग नहीं है। देखिएगा, BPT अगर मैं यूज करता हूं तो क्या होगा, यूजिंग BPT इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में, ADC, ADC। देखिए इस ट्राइंगल में ये दोनों साइड पैरेलल हैं, तो AF अपॉन AD, AF अपॉन AD इज इक्वल टू, सॉरी FD, सॉरी AF अपॉन FD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, इक्वेशन सेकेंड। मैंने दोनों इक्वेशन क्यों लिखे हैं, देखिएगा दोनों इक्वेशन के राइट साइड भी इक्वल हैं तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, AD अपॉन BD, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AF अपॉन FD, AF अपॉन FD। देखिएगा मुझे क्या चाहिए था, AD, AB और AF नहीं चाहिए, AB और AF चाहिए मुझे। तो AB और AF मिलेगा कब, जब मुझे यहाँ पे सबसे पहले रेसिप्रोकल, AF मुझे कब मिलेगा, नीचे चाहिए तो रेसिप्रोकल करता हूँ बाई प्रोकल। रेसिप्रोकल क्यों किया, अभी आपको समझ में आने वाला है कि क्यों रेसिप्रोकल कर रहे हैं। BD अपॉन AD इज इक्वल टू FD अपॉन AF, इतना हो गया। बाई एडिंग 1 इन, यहाँ साइड में लिखता हूं, देखिएगा एडिंग 1 इन बोथ साइड, इधर भी 1 ऐड किया, इधर भी 1 ऐड किया, इसका एलसीएम आया AD, तो AD प्लस BD इज इक्वल टू FD, इसका एलसीएम आया AF, AF प्लस FD, AD प्लस BD। देखिएगा AD प्लस BD इज इक्वल टू AB, मेरा बनता है AB अपॉन AD इज इक्वल टू AF प्लस FD, AF प्लस FD, AD अपॉन में AF। अब देखिएगा मैंने क्यों रेसिप्रोकल किया था, मुझे AF नीचे चाहिए था, अगर FD को नीचे रखता तो AF नहीं आता, AF FD आ जाता, और मुझे FD चाहिए ही नहीं था यहाँ कहीं पे, तो मैंने रेसिप्रोकल किया था। अब देखिएगा यहाँ लिखता हूँ y क्रॉस मल्टीप्लाई AD इंटू AD, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू AF, AB इंटू AF। देखिएगा यही मुझे प्रूव करना था, क्या AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू AF, यही मुझे प्रूव करना था, हेंस प्रूव। इजी वे में हो गया, सिर्फ आपको यहां तक पहुंचने के बाद इसको रेसिप्रोकल करना है। क्यों करना है, रेसिप्रोकल तब करना होता है जब मुझे यहां चाहिए, जो भी चाहिए होता है इन चारों में से वो मेरे को बेस में लेना है। AD भी चाहिए और AF भी चाहिए, तो AD और AF दोनों चाहिए तो मुझे बेस में लेना है। जैसे ही बेस में लूंगा तुरंत का तुरंत मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा 1 ऐड करने के साथ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर 11.18 EF पैरेलल टू DC पैरेलल टू AB। क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है A B C D, A B C D, और आगे दिया हुआ है EF, यहाँ पे EF। क्वेश्चन सुनिएगा, EF पैरेलल टू DC पैरेलल टू AB, EF है जाए DC और AB दोनों के
पैरेलल दिया हुआ है, प्रूव दैट। तो सबसे पहले गिवन दैट इन फिगर EF पैरेलल टू DC पैरेलल टू AB, ये मुझे दिया हुआ है गिवन में। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है देखते हैं। प्रूव दैट में लिखा हुआ है AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC, ये मुझे प्रूव करना है। देखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC, दोनों अलग अलग मिले तो मुझे तो ट्राइंगल बना के प्रूव करना पड़ेगा। मुझे तो ट्राइंगल बना के प्रूव कैसे करेंगे देखिएगा कंस्ट्रक्शन के लिए। A से चाहे तो C को ज्वाइन कर लीजिएगा, चाहे D से B को ज्वाइन कर लीजिएगा, जैसा आपको मर्जी करें। तो ज्वाइन A एंड C, ज्वाइन A को C से करेंगे और इसको जहां पे काट रहा है उस पॉइंट को M नाम दे देंगे, विच intersect with EF at M। तो EF के साथ कहाँ काट इंटरसेक्ट कर रहा है, M पे। अब देखिएगा प्रूफ के लिए दो ट्राइंगल लेने हैं मुझे, कौन कौन से लेना है समझिएगा। एक ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC एंड दूसरे ट्राइंगल में मैंने साथ ले लेना है। देखिएगा दूसरे ट्राइंगल के लिए मैं इसको लाइन खींच के दिखाता हूं, एक तो ऊपर वाला और दूसरा ट्राइंगल आपको मैं दूसरे पॉइंट से दिखा देता हूं। ये वाला दो ट्राइंगल लेने हैं, कौन कौन से, ADC एंड दूसरा ABC। ADC के अंदर तो EM पैरेलल टू DC, EM पैरेलल टू DC एंड ABC में MF पैरेलल टू AB। क्यों, क्योंकि ये पूरा लाइन इसके भी पैरेलल था, इसके पैरेलल टुकड़ा क्या, तो ये लाइन इसके पैरेलल, ये टुकड़ा इसके पैरेलल, दोनों को मुझे ट्राइंगल में जो पार्ट आ रहा है वही दिखाना है। अब देखिएगा जब ये दोनों पैरेलल हैं तो क्या होगा, थेल्स थ्योरम होगी। यूजिंग थेल्स थ्योरम को यूज करके क्या करेंगे देखिएगा, इस ट्राइंगल में लेंगे AE बटे DE, यहां लिखता हूं AE अपॉन DE इज इक्वल टू AM अपॉन MC एंड दूसरे में BF, दूसरे ट्राइंगल में नीचे लिखता हूं एंड BF अपॉन FC इज इक्वल टू AM अपॉन MC। देखिएगा दोनों में राइट साइड इक्वल आ रहा है दोनों ट्राइंगल्स में, तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। सो AE अपॉन DE इज इक्वल टू BF अपॉन FC। यही मुझे प्रूव करना था। AE अपॉन ED, AE अपॉन DE या ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC, यही मुझे प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एज इट इज है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अब की बार इसने हमें कोई ट्रेपेजियम जैसा फिगर दिया था। देखिएगा इसको मैं कुछ अलग तरीके से एक बार बना के देता हूं आपको। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD। ABCD is a parallelogram. P is a point situated on side BC. P is a point situated on side BC. If DP and AB are intersect, DP and AB
आर इंटरसेक्ट if DP and AB are increased then they meet at L। देखिएगा जब दोनों को इंक्रीज किया गया तो ये दोनों कहां पे आके मिले, कहीं ना कहीं L पे आके मिल रहे हैं। आगे सुनिएगा, प्रूव दैट DP अपॉन PL, DP इसको इरेज करता हूं पहले, DP अपॉन PL इज इक्वल टू DC अपॉन BL। सबसे पहले इसको देखिएगा, DP अपॉन PL इज इक्वल टू DC अपॉन BL। देखिएगा गाइज, इस क्वेश्चन को गिवन दैट आपने लिखना है, सारा आपने खुद ने लिखना है। क्या है गिवन दैट? ट्रायंगल पैरेललोग्राम ABCD इज गिवन सच दैट P इज पॉइंट ऑन BC एंड DP एंड AB आर इंक्रीज्ड आर इंटरसेक्ट एट L। आगे देखिएगा, प्रूव दैट में ये लिखना है। अब प्रूफ में देखिएगा, सीधा सीधा बताता हूं, ALD ट्रायंगल कौन सा है? ALD, इसके अंदर BP पैरेलल टू साइड AD है। क्यों है? क्योंकि पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में तो दोनों साइड पैरेलल हो गई। अब पैरेलल होते के साथ यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जैसे ही बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम यूज लेंगे, देखिएगा AB अपॉन BL इज इक्वल टू DP अपॉन PL। और पैरेललोग्राम की डेफिनेशन कहती है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। AB और DC इक्वल होगा, AB इज इक्वल टू DC, और यहां लिख देना है ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। जब AB और DC इक्वल है तो मैं AB की जगह DC पुट कर सकता हूं। तो जहां AB लिखा है उसकी जगह मैंने क्या पुट करना है? DC। तो देखिएगा DC अपॉन BL इज इक्वल टू DP अपॉन PL। देखिएगा DP अपॉन PL इज इक्वल टू DC अपॉन BL। सिर्फ AB की जगह DC पुट किया है और कुछ नहीं किया इसने। इसी के साथ इसका सेकंड पार्ट और दिया हुआ है, DL अपॉन, देखिएगा सेकंड पार्ट क्या है, देखते हैं। सेकंड पार्ट दिया हुआ है DL अपॉन DP इज इक्वल टू DC अपॉन AL। DL अपॉन DP, देखिएगा गाइज DP नीचे है तो इस DP को पहले नीचे ले आओ, ये हम प्रूव कर चुके हैं अभी। तो इसको रेसिप्रोकल करते हैं, PL अपॉन DP, ये PL इज इक्वल टू BL अपॉन DC। इधर भी +1 करेंगे, इधर भी +1 बाई एडिंग 1 इन बोथ साइड्स। एलसीएम होगा DP, तो DP प्लस PL इज इक्वल टू एलसीएम होगा DC, तो ये हो गया BL प्लस DC। हमने AB की जगह पुट किया था तो यहां AB रख सकते हैं वापस से। DC इज इक्वल टू AB। DC और AB क्या है? पैरेलल साइड्स हैं जो इक्वल हैं। DP में PL ऐड किया तो DL अपॉन DP इज इक्वल टू BL में AB जोड़ा तो AL अपॉन DC। यही मुझे प्रूव करना था। और इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन और बचे हैं जो करेंगे नेक्स्ट टाइम में। तब तक के लिए जय हिंद।